आज साइंस पाठशाला एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वेश्चंस लेके आई है, जो कि आपके CSIR नेट में और गेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सिर्फ इसी टाइप के पूछे जाते हैं। बाकी जो दो मैंने आपको पिछले वीडियो डाले हैं वो सिर्फ इसलिए थे कि आपको इन सारे जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बारे में सब कुछ पता चल जाए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इसमें क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर पॉसिबल। इन 4 रिएक्शन हैं, जो 4 रिएक्शन हमें दिए हैं, इसमें से कौन सा पॉसिबल है, यानी कि अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि अलाउड रिएक्शंस आप खुद भी जानते होंगे। अलाउड रिएक्शंस, कुछ भी चीज़ अलाउड जब होती है जब इधर का आपका जो भी है पैरामीटर, जो इधर का पैरामीटर है वो इक्वल हो, तो आपको अलाउड होती है। अगर वो इक्वल नहीं आता है तो नॉट अलाउड होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्या चीज़ इक्वल हम देखेंगे इसमें, तो क्या चीज़ देखेंगे हम देखते हैं इसमें। पहले तो देखते हैं चार्ज देखते हैं, फिर बेरियन नंबर देखते हैं, लेप्टॉन नंबर देखते हैं, स्ट्रेंजेंस नंबर देखते हैं, और आपका I3 कंपोनेंट, वो सब देखते हैं। अगर वो सारी चीज़ें बराबर आती हैं, दोनों तरफ सेम आती हैं, तो अलाउड होता है। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन अगर सेम नहीं आती हैं तो नॉट अलाउड होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है वो हमारा ये है, पाई प्लस न्यूट्रॉन लैम्डा प्लस केऑन। ठीक है, अब हमें इसे देखना है कि हमारी अलाउड है और नॉट अलाउड है। तो पहला जो है, पहले हम क्या देखते हैं, चार्ज जो कि Q से डिनोट करते हैं हम लोग। तो देखिए, इस पे चार्ज क्या है, +1 और इस पे चार्ज क्या है, +0। दैट गिव्स, इस पे चार्ज क्या है, 0 प्लस, इस पे चार्ज क्या है, 1। देखिए, इधर भी +1 इधर भी +1, यानी कि आपका डेल्टा Q जो आया है वो क्या आया है, 0। यानी कि चार्ज है इस पे कंजर्व है, इधर भी सेम चार्ज है, यानी कि चार्ज कंजर्व हो गया। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, दूसरा देखेंगे। देखियो, यहाँ पे ये बेरियन है, ये भी बेरियन है। आप कहेंगे कैसे बेरियन है, तो हमने आपको सब कुछ डिवाइड करके बता दिया था अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। उन वीडियोज़ को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेरियन मुझे कैसे पता चला और ये कैसे पता चला। ठीक है, बाकी ये किस में आते हैं, ये वाला बाइयान और केयान आते हैं आपका बोसान में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि इनका जो बेरियन नंबर है, बेरियन नंबर B, वो क्या होगा। ये बेरियन है बच्चों, ये बेरियन नहीं है। अब जो चीज़ बेरियन नहीं है उसका बेरियन नंबर क्या होता है, 0। जो चीज़ बेरियन है उसका बेरियन नंबर बच्चों क्या होता है, 1। तो हमारा ये वाला बेरियन है, नहीं है, तो ये बेरियन नंबर इसका हो गया 0 प्लस। ये हमारा बेरियन है बच्चों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेरियन में आते हैं, तो ये है आपका। ठीक है, तो इसका बेरियन नंबर 1 हो गया। ये देखिए, ये बेरियन है, ये भी बेरियन है, तो इसका बेरियन नंबर 1, और ये बेरियन नहीं है, ये बोसान में आता है, तो आपका ये 0। अब देखो, 1 इधर भी बनना है, इधर भी बनना है, यानी कि डेल्टा B जो हमारा बनना है वो बनना है 0, यानी कि हमारा बेरियन नंबर भी इसमें कंजर्व हो गया। चार्ज पहले कंजर्व हो गया था, अब बेरियन नंबर कंजर्व हो गया। अब आप कहेंगे सर हम क्या देखें, अब देखते हैं स्ट्रेंजेंस नंबर। तो स्ट्रेंजेंस नंबर हमने आपको बताया था कि -1 किसके लिए तो होता है, फॉर लैम्डा एंड सिग्मा के लिए। S -2 होता है किसके लिए बच्चों, -2 होता है ज़ाई के लिए, और S -3 होता है किसके लिए, ओमेगा के लिए, और 0 होता है आपका होता है ईटा मेसन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाइयॉन्स के लिए, ये क्या होता है, 0 होता है। और S +1 होता है केआन प्लस के लिए, और -1 होता है केआन माइनस के लिए। तो S है जो हमारा स्ट्रेंजेंस नंबर चेक करेंगे। तो पहले ये देखिए, इसका स्ट्रेंजेंस नंबर कितना होता है, 0, और इसका स्ट्रेंजेंस नंबर भी 0। ठीक है, 0 + 0 हो गया। उसके बाद लैम्डा के लिए क्या होता है बच्चों हमारा, -1 कर दिया, और K प्लस के लिए होता है +1, यानी कि इधर 0 बनना है, इधर भी 0 बनना है, तो डेल्टा S जो हमारा आएगा वो 0 बनेगा। यानी कि हमारा चार्ज भी कंजर्व हो गया, बेरियन नंबर भी कंजर्व हो गया, और स्ट्रेंजेंस नंबर भी कंजर्व हो गया।
अब हम देखते हैं I3 कंपोनेंट। तो I3 कंपोनेंट हमने बताने से पहले आपको क्या बताया था कि Q इक्वल टू I3 और B प्लस S/2 ये होता है। ठीक है, अब हमारा Q क्या है इसमें 1 इज इक्वल टू I3। B क्या है बेरियन नंबर, यानी कि पाइयान हमारा बेरियन है ही नहीं, तो इसका ये 0 हो गया। स्ट्रेंजेंस नंबर भी इसका 0 होता है अपॉन 2, यानी कि I3 जो होता है हमारा इसका ये बन गया 1। ठीक है, तो जो 1 बन गया यानी 1। और फिर हमारा न्यूट्रॉन का बेरियन नंबर कितना होता है बच्चों, -12। ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे निकाला है ये, दैट गिव्स। फिर हमारा क्या है आपका लैम्डा का जो बेरियन जो आएगा आपका वो आएगा आइसोस्पिन 0 प्लस, इसका हम कैलकुलेट करेंगे आइसोस्पिन इस फार्मूले से, तो इसका आएगा आपका +12। ठीक है, यानी कि इधर भी +12 बनना है, इधर भी +12 बनना है, यानी कि हमारा डेल्टा I3 जो है बच्चों वो क्या है, वो हमारा 0, यानी कि हमारा क्या चार्ज भी कंजर्व था इस रिएक्शन के लिए, बेरियन नंबर भी कंजर्व है, आपका स्ट्रेंजेंस नंबर भी कंजर्व है, आपका I3 कंपोनेंट भी कंजर्व है। तो ये रिएक्शन क्या है आपका अलाउड रिएक्शन। क्या है बच्चों, अलाउड रिएक्शन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा आया था वो था पाई प्लस न्यूट्रॉन दैट गिव्स के ऑन और प्लस के पाइयांस पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों इसी तरीके से। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसकी बात करते हैं। तो पहले क्या कर देंगे कि बच्चों हम चार्ज कंजर्व देखते हैं, चार्ज कंजर्व है कि नहीं है। ये देखिए ये 1 हो गया इसके लिए चार्ज, और इसके लिए न्यूट्रॉन पे 0 हो गया। इसके लिए देखिए 0 है और इसके लिए +1 है, यानी कि हमारा दोनों तरफ कंजर्व है। तो डेल्टा Q हमारा है वो 0 आया, यानी कि चार्ज हमारा क्या है कंजर्व है। ठीक है, अब चार्ज हो गया। अब हम बेरियन नंबर देखते हैं। बेरियन नंबर देखेंगे तो ये बेरियन है बच्चों, नहीं है, तो इसका बेरियन नंबर 0 हो गया। न्यूट्रॉन बेरियन में आता है इसलिए बेरियन नंबर 1 हो गया। ये आपका बेरियन ग्रुप में नहीं आता, ये बोसान में आता है 0, और ये भी 0, यानी कि आपका जो बेरियन नंबर है बच्चों वो बेरियन नंबर क्या है, बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है, यानी कि ये रिएक्शन आपका नॉट अलाउड है। क्या है आपका नॉट अलाउड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों, थर्ड वाला जो क्वेश्चन था आपका सी नंबर जो था वो सी नंबर क्या था देखते हैं। सी नंबर था आपका न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, प्लस प्रोटॉन दैट गिव्स क्या था आपका न्यूट्रॉन प्लस म्यू प्लस। ठीक है, तो आपका पहले क्या देखेंगे बच्चों, हम चार्ज देखेंगे। चार्ज है इस पे चार्ज देखो, मैंने आपको क्या बताया था न्यूट्रिनो क्या होता है, चार्ज 0 होता है, मास 0 होता है, स्पिन हाफ होता है। क्यों स्पिन हाफ होता है, क्योंकि ये फर्मियन में आता है, ये लेप्टॉन्स ग्रुप में आता है। चार्ज 0 मास 0 स्पिन हाफ होता है किसका, आपका इस न्यूट्रिनो का। तो हमारा ये तो हो गया 0 प्लस, प्रोटॉन पे +1 दिख रहा है आपको, इस पे 0 दिख रहा है और इस पे +1 दिख रहा है, यानी कि चार्ज जो है आपका वो बच्चों क्या है कंजर्व है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेरियन नंबर की। तो ठीक है, बेरियन नंबर देखते हैं। देखिए ये बेरियन ग्रुप में आता है, नहीं आता है, तो इसका बेरियन नंबर 0 प्लस, ये लेप्टॉन ग्रुप में आता है, ये बेरियन है, और ये आपका ये भी बेरियन है और ये बेरियन नहीं है, यानी कि बेरियन नंबर भी आपका क्या है बच्चों कंजर्व है। ठीक है, अब बात करते हैं लेप्टॉन की, क्योंकि ये लेप्टॉन में आता है इसलिए लेप्टॉन भी चेक करेंगे, ये भी लेप्टॉन में आता है इसलिए लेप्टॉन नंबर भी चेक करते हैं। तो लेप्टॉन नंबर चेक करेंगे बच्चों, तो इसका लेप्टॉन नंबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये न्यूट्रिनो होता तो आपका +1 और एंटी पार्टिकल है उसका, तो ये -1 हो गया। ठीक है, प्लस इसका लेप्टॉन नंबर, ये बेरियन है इसलिए लेप्टॉन नंबर 0 हो गया इसका। ये हमारा लेप्टॉन नहीं है तो इसका लेप्टॉन नंबर 0, और ये है तो इसका क्या होगा -1। अगर म्यू माइनस होता तो इसका होता है +1 लेप्टॉन नंबर, और ये इसका एंटी पार्टिकल है इसलिए इसका क्या हो गया आपका बच्चों ये हो गया, यानी कि हमारा लेप्टॉन नंबर भी क्या है डेल्टा L है वो क्या है कंजर्व है। अब बात करते हैं स्ट्रेंजेंस नंबर की। तो स्ट्रेंजेंस नंबर भी मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए स्ट्रेंजेंस नंबर इसका क्या होगा, स्ट्रेंजेंस नंबर -1। ठीक है, इसका क्या होगा प्रोटॉन का 0 आता है। फिर आपका क्या है न्यूट्रॉन के लिए मैंने 0 बताया था, और म्यू प्लस के लिए ये -1 होता है। तो ये आपका क्या है
इसका डेल्टा एस ये भी 0 आया, यानी कि ये भी कंजर्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम आइसोस्पिन I3 कंपोनेंट की। I3 कंपोनेंट देखते हैं। तो I3 कंपोनेंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता दिया है, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो I3 कंपोनेंट पहले वाले का तो कुछ होगा नहीं, जिसका नहीं होता है बच्चों इस तरीके से लिख देते हैं, प्लस दूसरे वाला जो हमारा पार्टिकल था उसका हाफ हो गया, दैट गिव्स जो अगला वाला पार्टिकल का उसका हाफ हो गया, और म्यूऑन्स का होता नहीं है, तो यानी कि डेल्टा I3 है वो भी हमारा क्या है, कंजर्व है। अब बचा देखिए इसमें म्यूऑन भी आया है, यानी कि लेप्टॉन भी आए थे, बैरियन भी आया था और म्यूऑन भी आया था, तो इतनी सारी चीज़ें तो हमारी कंजर्व हो गई। अब लेकिन म्यूऑन नंबर चेक करते हैं, म्यूऑन नंबर क्या होगा। देखिए हमारा जो म्यूऑन नंबर है, पहला तो एंटी न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो का तो म्यूऑन होगा नहीं, क्योंकि म्यूऑन नहीं तो म्यूऑन नंबर 0। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन का भी म्यूऑन नंबर 0। ठीक है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का भी म्यूऑन नंबर 0, लेकिन म्यूऑन नंबर माइनस इसका क्या होता है, +1 होता है, और तो इसका क्या होता है, इसके एंटी पार्टिकल का -1 हो जाएगा, यानी कि -1, यानी कि इसमें क्या है, म्यूऑन नंबर क्या है हमारा, कंजर्व नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, नॉट अलाउड। ठीक है, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके दिखाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अलाउड है या नॉट अलाउड है। इसके साथ मैंने ये क्वेश्चन बता दिए, अगले वीडियो में जो आपका CSIR नेट में पूछा गया क्वेश्चन है इसका, और आपका गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, उस पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।